हेलो किड्स, वेलकम इन माय मैग्नीफाई अबैकस सेंटर। मैं हूँ आपकी टीचर कृतिका और आप मेरे स्वीट लिटिल स्टूडेंट्स। यस, तो हम बात करेंगे आज। हम पिछली क्लास में एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में हमने क्या किया था। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ फ्रेंड्स के बारे में बताया था। कॉम्पोजिशन ऑफ 5। कॉम्पोजिशन ऑफ 5 क्या होते हैं, यानी 5 के कॉम्पोजिशन की 5 किस तरह से बन सकता है। 2 को अगर 3 प्लस करेंगे तो भी आपका 5 बनेगा, ठीक है। 1 में अगर 4 प्लस करते हैं तो भी आपका 5 बनेगा। अगर 3 में फिर से 2 प्लस करते हैं तो भी आपका 5 बनेगा, और 4 में 1 प्लस करते हैं तो भी आपका 5 बनेगा। ओके, तो अब आपको कॉम्पोजिशन ऑफ 5 समझ में आ गया होगा। अब आप सोचोगे कि मैम इसके ऊपर कैसे करना होगा। इसके ऊपर करने के लिए हम वही करेंगे कि फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये जो आपने कॉम्पोजिशन किया कि 5 कैसे बनता है, यानी 3 को 2 में प्लस किया, 4 को 1 में प्लस किया और 1 को 4 में प्लस किया, ठीक है। तो ये क्या है, ये है फ्रेंड्स। एक दूसरे को जब कोई कंप्लीट करता है, यानी मुझे अगर किसी चीज की जरूरत है और मैंने अपने फ्रेंड से उसकी हेल्प मांगी और उसने मेरी कंप्लीट कर दी और मेरा वो काम हो गया, यही तो फ्रेंड का रोल होता है। यानी कि हमें जब जब कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर हमारा कोई फ्रेंड हेल्प कर रहा है तो इट मीन्स फ्रेंड की हेल्प हमें कितनी जरूरत हो रही है ना, कितनी जरूरत हो रही है ये पता चल रहा है। तो ऐसे ही हमारे नंबर्स को भी कंप्लीट होने के लिए अपने फ्रेंड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा ये अबैकस है, ठीक है। आप मेरी बात को इस तरह से समझेंगे कि मैं नंबर्स को कैसे फ्रेंड्स बता रही हूँ। जैसे मैंने किया 1 2 3 प्लस 3 किया, ठीक है। मेरा प्लस 3 हो गया। अब मैंने को करना है वापस से +2, मुझे वापस से +2 करना है। तो 2 करने के लिए मैं अगर देखती हूँ तो मेरे पास में लोअर बीट्स ओनली 1 बचती है, ओनली 1 लोअर बीट बची। अब +2 कैसे होगा, तो अब मुझे यूज करना होगा अपने फ्रेंड का। तो आपका जो फ्रेंड है 3, ठीक है। अब 3 का फ्रेंड कौन है, 2, और मुझे क्या करना है +2। तो 2 का फ्रेंड कौन होगा, 3, है ना। मैंने आपको हैंड पे बताया था, अगर मैंने 2 फिंगर ओपन रखी है यानी कि 2 फिंगर ओपन है और 3 फिंगर डाउन है यानी कि 2 का फ्रेंड 3 है, ठीक है। तो मुझे +2 करना है। 2 के लिए मेरे को अपने फ्रेंड 3 को हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, तब मुझे करना होगा, क्योंकि मुझे 5 बनाना है, कॉम्पोजिशन ऑफ 5 है ना। तो 5 को कॉल किया और फ्रेंड को गो किया। तो फ्रेंड आपकी हेल्प कर रहा है तो फ्रेंड आपकी जगह से चला गया और आपको 5 आ गया, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये सोचोगे आप कि मैम ने 3 को क्यों भगा दिया। 3 को इसलिए भगा दिया कि 3 आपके 2 की हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये रूम है एक और उस रूम में सिर्फ और सिर्फ 4 मेंबर्स ही आ सकते हैं, ठीक है। इस रूम में ओनली 4 मेंबर्स आ सकते हैं। अगर आपके बाहर से किसी फ्रेंड ने कहा कि हम 2 लोग और आएंगे, तो 2 लोग और आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर किसी न किसी फ्रेंड को जाना पड़ेगा, तभी तो वो लोग आ पाएंगे। और अगर मान लीजिए आप जैसे एक पार्टी कर रहे हैं और इस पार्टी में आपके फ्रेंड्स आए हैं, अगर आपको पता चले कि वहां मम्मी आ रही है तो फ्रेंड्स को आपकी हेल्प के लिए वहां से भागना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही 3 की मदद किसने करी थी, 2 ने, और 2 की मदद किसने करी थी, 3 ने, ठीक है। तो अभी जब हम कुछ सम्स करेंगे तो आपको इससे और क्लियर हो जाएगा कि सम क्या, किस तरह से हम फ्रेंड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप भी पीछे देख रहे होंगे, मैंने कुछ फ्रेंड्स ऐसे करके टॉपिक बनाया है और ये फ्रेंड है 4 और 3 का। पहले हम सिर्फ 4 की बात करते हैं। तो 4 का फ्रेंड कौन है, 1 है। मैंने आपको बताया था 4 का फ्रेंड 1 है। तो अगर हमें करना है +4 का साइन लगाया है, यानी कि अगर मेरे यहाँ पे अबैकस 0 है, when I say +1 then +1, when I say +4, how to do +4, 1 2 3, only 3 beats are remaining here, then how to +4, then we take help of their friend, okay। तो हमें 4 के फ्रेंड की मदद लेनी होगी। अब आपको पता है 4 का फ्रेंड कौन है,
जैसे मैंने कहा यहाँ 4 फिंगर ओपन है और 1 फिंगर डाउन, यानी कि 4 का फ्रेंड 1। ओके, तो 4 का फ्रेंड 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन दिस फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला। ये बहुत इजी है और अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, उसको लिखने और याद करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फर्स्ट टाइम यू राइट डाउन दिस +4। इफ यू वांट टू डू +4 देन हाउ टू डू, +5 करेंगे और -1 करेंगे, यानी कि 5 को प्लस करना है, यानी 5 को हमने बुला लिया। ठीक है, 5 को बुला लिया और किसको माइनस करना है, 1 को, तो हमने -1 कर दिया। ओके, दैट इज 5। अब आपको एक्सप्लेन हो गया होगा +4 कैसे करना है, 5 को बुलाएंगे 1 को भगाएंगे। ये हम रनिंग भी कर सकते हैं। +4 करने के लिए क्या करना है, 4 का फ्रेंड 1 होता है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 5 को बुलाएंगे और फ्रेंड को भगाएंगे। तो फ्रेंड इज ओनली 1, तो फिर 4 का फ्रेंड 1 है तो हमने 1 को भगा दिया। तो लेट्स डू सम सम। Abacus is right now 0. When I say +8, how to do +8? By pinch. 5, 6, 7, 8. Okay. Now when I say -5, by middle finger. Okay. Now when I say +4, अब आपको +4 करना है। ओह, यहाँ तो ओनली 1 बीट रिमेनिंग है। अब +4 कैसे करेंगे, सो +4 करने के लिए +5 एंड -1, 5 को बुलाएंगे 1 को भगाएंगे, दैट इज 5, 6 and 7. Answer is 7. Is that clear? Okay. तो हम नेक्स्ट सम करेंगे। Ready for the next sum. When I say ready for the next sum, now clear your abacus. Okay, ready for the next sum? तो 1, 3, 4. Listen in one time. मैंने आपको कहा था आपको अपनी लिसनिंग एक्सरसाइज करनी है। कैसे करनी है लिसनिंग एक्सरसाइज, आपको लिसनिंग इंप्रूव करनी है। आपको एक ही बार में सम को सुनना है। मैम ने क्या बोला, 1, 3, 4। जब मैंने रैंडम नंबर्स कराए थे आपको, तो आपको पता था कि उसको आपको अपने माइंड में रखना है और उसके बाद ही आपको कुछ सम को आपको अगर इधर उधर कर देते हैं हम लोग या कोई इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं तो फिर उसके बाद में हमें वो नंबर याद होने चाहिए। इसी तरह से मैंने एक सम बोला आपको अभी फिर से 1, 3, 4। एम आई राइट? यस। तो 1, 3, 4 करने के लिए हम कैसे करेंगे, 1, 2, 3 +4। हाउ टू डू +4? +5 -1 and +5 -1. This is 5, 6, 7, 8. That is answer is 8. Yes, is that clear? अब आपको ये भी clear है? So let's to do the next sum. Next sum is 4 -3. I repeat again, 4 -3. तो अब आप कैसे करेंगे इसको? Let's do with me 4 by thumb. हो गया। Again +4. How to do +4? कैसे करना है? +5 -1. अब आपको याद हो गया होगा। +4 करने के लिए 5 को बुलाएंगे, 1 को भगाएंगे। 5 is come and 1 is go. So ये +4 हो गया। अब उसके बाद मैंने बोला था -3 है ना, तो 1, 2, 3 ये हो गया -5 इंडेक्स फिंगर। आंसर इज 5। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। रेडी फॉर द नेक्स्ट सम। 7 -5 +4. Sum is 7 -5 +4. How to do? +7 by pinch. Okay. -5 by middle finger and +4 कैसे करेंगे?
5 come, 1 go. 4 का friend 1. तो 5 is come by middle finger and 1 is go by the index finger. That is 6. Very good. Is that clear? Now clear your backer. 6 is the right answer. अब इसी तरह से हम कुछ सम्स और कर लेते हैं ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. तो let's do the next sum. 2 4 3. 2 4. How to do 4? 4 is not possible to do by these two beads. So we have to use the friend. Okay. Then 4 का friend 1. 5 come, 1 go. And क्या बोला था मैंने उसके बाद में? क्या बोला था मैंने उसके बाद में? 3 4 1 बोला था, है ना? Plus 1. That is 7. Very good. 7 is the right answer. Ready for the next one? 2 4 minus 5. 2 4 minus 5. That is 1. 1 is the right answer. Now is that clear? अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें +4 करने के लिए अगर हमारे पास में कोई बीट नहीं होती है तो हमें उसके फ्रेंड का यूज करना पड़ेगा. 4 का फ्रेंड 1. तो क्या होगा? 1 डाउन है, यानी कि 1 को डाउन करना है. 4 का फ्रेंड कौन है? 1 है. तो हम 1 को डाउन कर देंगे. ठीक है. और 5 को बुला लेंगे. हमने यही तो किया है. हमारे फिंगर पे देखो आप, 4 है और 4 का फ्रेंड 1 है, क्योंकि हमें प्लस करना है तो +4 तो खड़ा हो गया और 1 डाउन है. 4 का फ्रेंड 1 ही है तो 1 डाउन है, यानी कि 1 को डाउन करना है. तो हम एक सम और करके देख लेते हैं किस तरह से हमें सेकंड सम करना है. तो सम इज 2 4 2. ओके. नाउ 2 + 4 करना है. तो मैंने आपको बताया यहाँ पे ओनली 2 बीट्स है, +4 नहीं कर सकती. तो 4 का फ्रेंड कौन है? 1 डाउन है, यानी कि 1 को डाउन कर दो. ठीक है. एंड 5 कम. 5 आ गया और ये चला गया एंड अगेन +2. दैट इज 5 6 7 8. दिस इज 8. ओके. इज दैट क्लियर? अब आपको मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा ये +4 किस तरह से करना है. ठीक है. नेक्स्ट फ्रेंड 3 + 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे +5 किया था +4 में, उसी तरह से +5 फिर से करना है हमको, क्योंकि क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ 5. ठीक है. तो इसलिए हमें +3 का फ्रेंड. अब मैं आपको इस तरह से करके दिखाऊं. मेरी फिंगर्स मैंने 3 ओपन करी है, यानी कि +3 हो गया. ठीक है. +3 हो गया और कितने फिंगर डाउन है? 2. सो 3 का फ्रेंड कितने हैं? 2 है. तो हमें क्या करना पड़ा? ये 2 फिंगर मेरी डाउन है. इसका मतलब मुझे अब जब +3 करना है और 3 के लिए कोई भी पास रिमेनिंग बीट्स नहीं है, देन 5 को बुला के मुझे कितने नंबर्स डाउन करने हैं? जो इनके फ्रेंड हैं 2 है तो 2 नंबर्स डाउन करने हैं. जस्ट लाइक इट. +3 राइट डाउन इन योर कॉपी. +3 के लिए क्या करना पड़ेगा? +5 करना है एंड -2 करना है. ओके. जस्ट लाइक इट. +4 करने के लिए +5 -1 करना था. +3 के लिए +5 और -2 करना है. और जिससे अब हम कुछ सम करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. आपको समझ में आ जाएगा इस तरह से. If we do the next sum, 8 minus 6 plus 3. I repeat again, 8 minus 6 plus 3. Can you do this? How? Do with me. Plus 8, 5, 6, 7, 8. Plus 8 minus 6. Minus 6 by scissor. Okay? -6 by scissor and you have only 2 beats. When I say +3, तो आपके पास +3 करने के लिए कहाँ बीट्स है? ओनली 2 बीट्स ही है. +3 करने के लिए नहीं है. तो +3 करना है तो कितने फिंगर डाउन करने पड़ेंगे हमको? कितनी बीट्स डाउन करने पड़ेगी? 2.
तो पहले 5 को प्लस करना है, माइनस को 2 करना है, तो +5 and -2, that is answer is 5. ओके, अभी भी नहीं आया, चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर योर बैकस। नेक्स्ट सम इज +9, सो प्लस पहले 9 करना है। आपको सबको पता चल गया होगा 5 6 7 8 9, हम 4 बीट्स ले लेंगे तो काउंट करा, तो दिस इज नंबर 9। व्हेन आई से -7 करने के लिए काउंट करेंगे ऊपर से 5, और माइनस करने के लिए नीचे वाली बीट्स को भी काउंट करना पड़ेगा। 5 के बाद क्या है 6 और ये 7, ठीक है, तो ये हमारा माइनस हो गया 7। ओके, -7 होने के बाद में हमारे पास कितनी बीट्स बची, ओनली 2 बीट्स बची है। तो अब क्या करना है, हमें +3 करना है। ओके, +3 करने के लिए क्या करेंगे, 3 बीट्स तो नहीं है यहाँ पे, तो 3 का फ्रेंड कौन है, 2। 5 को बुलाएंगे, 2 को भगाएंगे, दैट इज 5। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। 8 - 5 + 3। ओके, लेट्स डू 8 - 5 + 3 कैसे करेंगे, 5 को बुलाएंगे, 3 का फ्रेंड 2 है तो 2 को भगाएंगे, दैट इज 6। Very good. Ready for the next one. Next number is 4 3 2 4 3। 3 कैसे करेंगे, 3 का फ्रेंड कौन है, 2। 5 को बुलाएंगे, 2 को भगाएंगे, and again +2. This is answer is 9. Okay. Ready for the next one. 4 3 - 5 कर सकते हैं हम। ओके, रेडी, हाउ टू डू, 4 3 का फ्रेंड 2, 5 को बुलाएंगे, 2 को भगाएंगे, एंड -5। आंसर इज 2। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा +4 का और +3 कैसे करना है। 4 का फ्रेंड 1, 3 का फ्रेंड 2। अब हमारी क्लास में हम करेंगे फ्लैश कार्ड्स। ओके, रेडी। मुझे पता है कितने एक्साइटेड हो रहे हैं ये बच्चे, वाओ मस्त मजे आ रहे हैं इनको। फ्लैश कार्ड्स करने हैं ना। फ्लैश कार्ड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आईज को एकदम बिल्कुल ओपन, कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। इससे आपकी फ्लैश कार्ड खेलने से एक और चीज आपकी सही होगी, वो क्या, कंसंट्रेशन पावर, ठीक है। तो आप किस तरह से कंसंट्रेट करते हैं और आपके नंबर सारे सही आने चाहिए। रेडी फॉर द फ्लैश कार्ड, दिस इज योर नंबर एंड दिस इज दैट। नाउ व्हाट्स द आंसर, वाओ दिस इज 76। इज दैट क्लियर, कैसे था ये 76। ओके, जिन बच्चों को नहीं आया है वो देख लीजिए, 7 यहाँ है और 6 यहाँ है, ठीक है। दिस इज मेड 76। ओके, अब नेक्स्ट टाइम कोई गलत नहीं होना चाहिए। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, दिस इज योर नंबर एंड दिस इज आंसर इज वेरी गुड 71। वाओ, वेरी नाइस। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, दिस वेरी गुड। Ready for the next one, this answer is 67. Very good. Ready for the next, yes, answer is 16. Very good. This is the number and this is the number. Okay, now your flashcard is gone. Okay, तो आज के लिए इतना ही काफी। अपने फ्रेंड्स याद रखेंगे, ठीक है। ओके देन, बाय। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के फ्रेंड्स करेंगे। बाय देन।